तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, जैसे कि 15 जनवरी 2025 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एग्जाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का को करिकुलर का। तो ये दिसंबर 2023 में तो ये मेंशन है, बट फरवरी मार्च में ये पेपर हुआ था 2024 में। तो बुकलेट मैंने अरेंज करी है, तो अभी 3 दिन का समय है। तो आप जो है इस पेपर को देख लीजिएगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में टिक लगा दिए हैं। ओरिजिनल बुकलेट है, पी क्वेश्चन सीरीज है। और आपको बता दूं, बुकलेट 4 होती हैं, PQRS, और क्वेश्चंस सेम ही होते हैं, बस उनका सीक्वेंस चेंज होता है। तो इसलिए आप कोई भी बुकलेट देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बुकलेट हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो वहां पर दिसंबर 2022 का भी पेपर अपलोडेड है, क्योंकि अब तक केवल एनईपी में 2 ही बार पेपर हुए हैं। तो 2022 का मैं पेपर अपलोड कर दिया था लास्ट ईयर, अब 2023 का दिसंबर 2023 का अपलोड कर रहा हूं। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको वो हेल्प करेंगे। ठीक है? तो मैं हिंदी में बहुत जल्दी जल्दी डिक्टेट करूंगा, केवल क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि और भी मुझे बुकलेट्स अपलोड करनी है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की, एमए की, एमकॉम की। तो ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो केवल क्वेश्चन और आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा पाए। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। तो वो है विशालकाय पांडा। ओजोन दिवस कब होता है? तो वो होता है 16 सितंबर को। और स्टूडेंट्स, ये आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो आप चेक कर सकते हैं बुक में, है ना? तो ये मत कहिए कि सर आपका आंसर बताया हुआ गलत है, क्योंकि मैंने रिवाइज आंसर की से लिए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पे। अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद हट जाते हैं साइट से। थर्ड है, भारत में EIA बनाया गया था। तो खनन प्रोजेक्ट के लिए भी, हवाई अड्डों के लिए भी, और नए कस्बों के लिए भी, इन तीनों के लिए बनाया गया था। तो डी करेक्ट है कि इनमें से सभी। ठीक है? फोर्थ, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, जो हेड ऑफिस है? तो वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। फोर्थ नेम, जो एनजीटी अक्सर आपने नाम सुना होगा, उसका फुल नेम क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। ये क्वेश्चन कई बार आया है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ठीक है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस का उदाहरण है? तो मीथेन गैस भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए और सी दोनों। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो वायु प्रदूषण होता है वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। ठीक है? ऑप्शन सी। 9th है, हवा की गुणवत्ता के संकेतक हैं। तो वो होता है लाइकेन। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले किया जाता है। मानव मूल्य है, तो देखिए, सही आचरण करना भी होता है, शांति भी, और सत्य बोलना भी। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी। मूल्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो होती है 4, है ना? एग्जैक्ट आंसर आपको याद रखना है, 4 होती है। गलतियों से आजादी का अर्थ है, तो वो होता है शुद्धता, एक्यूरेसी। नैतिक व्यक्ति होता है, जो नैतिक व्यक्ति होता है वो सदाचारी व्यक्ति होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है।
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका निर्माण करना होता है? जो हमारा मोरल कैरेक्टर होता है, नैतिक चरित्र का। जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनका सामना करने का प्रशिक्षण है, तो वो होता है आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है। जानकारी है, जानकारी जो होता है वो एक संसाधित डेटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है। सोशल मीडिया निजता किस तकनीक से संबंधित होती है? तो वो साइबर सिक्योरिटी जो होती है हमारी, साइबर सुरक्षा से संबंधित होती है। 19, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है? जो विकिपीडिया होता है वो नहीं है। एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो कैस्परस्काई भी है और मैकफी भी है और क्विक हिल भी है, तो तीनों ही होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग बनाता है, तो वो फूड वेब बनाता है, खाद्य जाल। ई कॉमर्स के माध्यम से कम खरीदे जाने वाले उत्पाद हैं, तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वाहन होते हैं, ठीक है, वो कम खरीदे जाते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन। जैव विविधता का पूर्व स्थिति संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो जर्म प्लाज्म बैंक के द्वारा, जीन बैंक के द्वारा और डीएनए बैंक के द्वारा, तीनों के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो वो कामरूप में स्थित है, ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब शुरू हुआ था? 1973 में। राइनो पाया जाता है, देखिए राइनो जो है वो कांचीरंगा में पाया जाता है। भारत में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? वो है 581, 581, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड एरियाज हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है, तो वो कौन सा था? वो था जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। आपने अक्सर नाम सुना होगा, पढ़ा होगा किसी बुक में। खतरे में प्रजातियों के रेड लिस्ट में नाम सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किए? तो ये IUCN ने किए, ठीक है। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ओजोन छिद्र स्थित है, तो वो देखिए उत्तरी ध्रुव पर भी स्थित है और दक्षिण ध्रुव पर भी स्थित है, तो सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है? चना, ठीक है, ये नहीं होती खरीफ की फसल। जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो है ऑप्शन बी, ऑटोट्रॉप्स। 34, भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो वो है गंगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो वो होता है 78%, 78%। शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर में। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण है, तो वो है वन विनाश। मिनीमाटा दुर्घटना का कारण है, तो वो है पारा विषाक्तता, ठीक है ना, मरकरी पॉइजनिंग। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया लखनऊ में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो वो होता है बरगद वृक्ष, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये है ओजोन क्षरण से, ठीक है। चलिए, 1992 में अर्थ समिट किस
देश में आरंभ हुआ था, है ना, किस देश में शुरू हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में हुआ था, याद रखिएगा। भारत सरकार ने वायु अधिनियम किस वर्ष में बनाया था, तो ये 1981 में बनाया था, 1981 में। भोपाल गैस त्रासदी की विशाली गैस थी, ठीक है। तो ये एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सी गैस थी, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और वो कब हुई थी, वो 1984 में हुई थी, 1984, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल है, ठीक है। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये स्वीडन में हुआ था। यूरो सेकंड मानक का संबंध है, तो वो है ईंधन में कार्बन की मात्रा कम करना। पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा पेड़ हानिकारक माना जाता है, तो वो है यूकेलिप्टस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता की मूल भाषा है, तो वो है संस्कृत। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, 18। साइबर अटैक का शिकार व्यक्ति खो देता है, तो वो देखिए अपना डेटा और पैसा दोनों खो देता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी ऑप्शन। भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरण है, तो वो है सांभर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डैश पक्षी भारत में खतरे में है, तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पारितंत्र के 3 आवश्यक तत्व हैं, तो वो है जीवधारी, पर्यावरण और ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन सी करेक्ट है। पारितंत्र की तृतीय पोषकता श्रेणी है, तो वो है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। वायुमंडलीय गैसें हैं, तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ही वायुमंडलीय गैसें हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। विश्व के प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के लिए अन्य शब्द है, तो वो है बायोम। ऊर्जा प्रवाह के प्रथम पौष्टिकता स्तर पर है, तो शैवाल, पौधे और जीवाणु, तीनों ही हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं, तो सौर प्रकाश, हवा, मृदा, चट्टान और जल, ये सभी हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पारितंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। 61, व्यवसायिक नैतिकता सहायता करती है, जो व्यापार कदाचार है रोकने के लिए, ऑप्शन बी। हमेशा इंटरनेट की मदद से किया जाता है, तो यहां पर यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है ई व्यापार, जो ई बिजनेस है ना, उसके लिए जो है इसको सही करेक्शन किया है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ई बिजनेस। ऑनलाइन खरीदार की लोकप्रिय वेबसाइट, तो देखिए तीनों ही हैं, अमेजॉन भी है, फ्लिपकार्ट भी है और मिंत्रा भी है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है कि इनमें से सभी तीनों से जो है ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो की जाती है। CSR का जो फुल नेम है वो क्या है, याद रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये MBA में जो है एक अपने आप में पूरा फुल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 65 है, eBay का उदाहरण है, ये है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। रतन टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को, ठीक है। अजीम प्रेमजी डैश के चेयरमैन और CEO हैं, तो वो हैं विप्रो के। साबरमती आश्रम स्थित है, तो वो है
अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो वो है अनुग्रह नारायण सिन्हा। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन विकसित हुआ, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, तो वो हुआ जापान में। नई आर्थिक नीति के घटक हैं, इसको एलपीजीबी स्टूडेंट्स शॉर्ट में बोला जाता है। तो एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखिए ये 1991 में हुई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, याद रखिएगा 1991 में, ठीक है, जिसे नई आर्थिक नीति बोला जाता है। तो एलपीजी भी इसे हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर ईयर दे दे तो आप याद रखिएगा 1991, 1991। डैश देशों ने आईएसओ 9000 को लागू किया, 178 देशों ने, 178। किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम को। साइबर स्पेस शब्द दिया था, वो दिया था विलियम गिब्सन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरह का साइबर अटैक है? तो फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक, ये तीनों ही हो सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, उपयुक्त सभी। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे पूर्व प्रधानमंत्री, जो अब नहीं रहे, 3-4 दिन पहले इनकी डेथ हो गई। प्रधानमंत्री जो थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया ने। विपणन है यानी कि मार्केटिंग है, तो वो विज्ञान कला दोनों है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो है विपणन, मार्केटिंग। ISI शब्द जो चिन्ह आपने लोगो देखा होगा कभी, तो वो किस पर देखा होगा? ये जो अक्सर हम इलेक्ट्रिसिटी के जो सामान लेते हैं, ठीक है, उस पर, बिजली के सामान पर, ठीक है। चलिए, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया? 3 चरणों में। सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में कितने तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है? केवल 2 तरीकों से। लाइसेंसिंग जैसे शराब के मामले में जरूरी है, तो वो है औद्योगिक विनियमन के लिए, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, ऑप्शन बी। विपणन का किससे संबंध है? तो अर्थशास्त्र से भी है, समाजशास्त्र से भी है और राजनीति विज्ञान से भी है, तो डी इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? तो वो एग्रीकल्चर पे देखा गया, कृषि पे देखा गया। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, जिन्हें हम MNCs कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो वो है केंद्रीयकरण। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है और प्राइवेटाइजेशन भी है, ठीक है, इन्हें हम LPG बोलते हैं। तो केंद्रीयकरण नहीं है, सेंट्रलाइजेशन। भूमि शरण को रोका जा सकता है वनीकरण के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। पारितंत्र में ऊर्जा संचरण डैश दिशाओं में होता है? एकलगामी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो वो है रामकृष्ण परमहंस,
बिल गेट्स का पूरा नाम है तो वो है विलियम हेनरी बिल गेट्स थर्ड। ठीक है, विलियम हेनरी बिल गेट्स थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन कंपनी का मालिक है तो वो है जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस, ये आंसर यूनिवर्सिटी ने दिया है। रिश्वत अधिनियम यूके लागू हुआ तो वो हुआ 1 जुलाई 2011 को। निगमीय शासन का सिद्धांत किस पर आधारित है तो वो है भगवत गीता पर। ऑप्शन सी। शब्द इकोलॉजी प्रतिपादित किया तो वो किया ई हेकेल ने। वृक्ष रहित बायोम है तो वो क्या है, वो घास के मैदान का भी हो सकता है, टुंड्रा क्षेत्र का भी हो सकता है और रेतीले क्षेत्र का भी हो सकता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी का। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है तो वो स्वचालित होता है ना, इज ऑटो ऑपरेटेड। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो वो प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है 100। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा संचारण का नियमन किसने दिया, वो दिया लिंडेमैन ने। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल स्टडीज के भी आप प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के मैंने काफ़ी सारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि पहले ये पेपर ईयरली वाइज जब था 3 साल पहले, तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से था, तो वहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपको मिलेगा। क्योंकि 60% जो पोर्शन है इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ में से ही पूछा गया है। ठीक है, और ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ही मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पर आप पिछले साल का भी पेपर देख लीजिएगा 2022 का, और ये भी देख लीजिएगा 2023 का। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।